दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सबका एसएनए परिवार शिवांगी नर्सिंग एकेडमी सिलेक्शन फैक्ट्री में। आज अपन बात करने जा रहे हैं बच्चों अपने एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जहां से हर एग्जाम में एमसीक्यू आते हैं। सबसे पहले आप सबके लिए थोड़ी सी सूचना, बेहतरीन इंफॉर्मेशन। आपका बैच जो है प्रॉपर रनिंग स्टार्ट हो चुका है। नया बैच अपडेट कंटेंट के साथ में, नई गाइडलाइंस के साथ में, रिबॉन बैच आपकी तैयारी को वापस से जीवित करने के लिए, रिबॉन करने के लिए बच्चों। और यहां शिवांगी का गुड़िया का बर्थडे होने के उपलक्ष्य में फीस में भारी डिस्काउंट, 50% डिस्काउंट, फीस मात्र 5,000 बच्चों। ऑफर केवल 20 अप्रैल तक मान्य है। जो बच्चे जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है नोट सेट के अंदर, जो आगामी नोट सेट की तैयारी करना चाहते हैं, वो बिल्कुल ये कोर्स ज्वाइन करिएगा। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस कोर्स की खास बात है बच्चों कि ये आपका रहने वाला है बच्चों आपकी थ्योरी विद एमसीक्यू। हर एक टॉपिक थ्योरी के साथ में चलेगा, साथ में जो 1 घंटे 2 घंटे की थ्योरी होगी पर डे, जो 4 घंटे की क्लास होगी पर डे, हर टॉपिक के साथ में सेपरेट एमसीक्यू सोल्व कराई जाएंगी। नोट सेट 1 से लेके 10 तक के एनक्लेक्स के जितने भी पीवाईक्यू है और सारी जो इंपॉर्टेंट आपकी गाइड्स है उनके एमसीक्यू टॉपिक के साथ में क्लासरूम में सोल्व कराए जाएंगे बच्चों। तो ज्वाइन करिएगा रिबॉन बैच। आज अपन बात करने जा रहे हैं अपने एक इंपॉर्टेंट टॉपिक से, वैक्सीन इन प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के अंदर बच्चों, प्रेगनेंसी में कौन सी वैक्सीन जो है वो रिकमेंडेड करते हैं और कौन सी वैक्सीन अपन रिकमेंडेड नहीं करेंगे बच्चों। वैक्सीन की बात करें, वेरी इंपॉर्टेंट, एक एमसीक्यू वैक्सीन से रिलेटेड प्रेगनेंसी का हर बार आता है। हर एग्जाम में एक पीवाईक्यू देखने को मिलता है, बार बार रिपीट होता है, लैंग्वेज चेंज होती है। कौन सी वैक्सीन प्रेगनेंसी में दे सकते हैं, कौन सी वैक्सीन प्रेगनेंसी में नहीं दे सकते। सबसे पहली बात आती है, आज तक अपन ये बात करते हैं कि साहब आपका जो टीटी का वैक्सीन है वो टीटी की वैक्सीन देते हैं। वैक्सीन देते हैं बेटा, टीटी का जो ये वैक्सीन प्रोवाइड कराते हैं अपन, एज अर्ली प्रोवाइड कराते हैं, एज अर्ली प्रोवाइड कराते हैं। और ये प्रोवाइड कराते हैं बेटा 0.5 ml और आईएम देते हैं। कैसा देते हैं बेटा? आईएम देते हैं। जैसे प्रेगनेंसी का पता चलता है, प्रेगनेंसी में अपन क्या देते हैं? 0.5 ml क्या लगाते हैं? टीटी का वैक्सीन लगाते हैं। जैसे ही आप वैक्सीन देते हैं, इस वैक्सीन की ये आपकी फर्स्ट डोज हो गई, ये आपकी हो गई बच्चों फर्स्ट डोज। इस डोज के 4 वीक लेटर, 4 वीक बाद में आप बूस्टर डोज देंगे, बूस्टर डोज प्रोवाइड कराएंगे। कुल मिलाके में ये कह दूं आपकी कि ये सेकंड है डोज है, बूस्टर डोज। आप टीटी की कितनी वैक्सीन दोगे? 2 वैक्सीन दोगे। कितनी वैक्सीन दोगे बेटा? 2 वैक्सीन दोगे। पहली वैक्सीन जैसे प्रेगनेंसी का पता चला, एज अर्ली पॉसिबल, 0.5 ml आईएम लगाना है। 4 वीक बाद में आपको टीटी का वैक्सीन बूस्टर डोज देनी है। पर आपका एओजी क्या कहता है बेटा? अगर मैं आपसे ये कहूं बच्चों, आपका यूजीसी क्या कहता है? अमेरिकन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉलेज ऑफ गायनेकोलॉजी, ये क्या कहता है? ये कौन सी बात करता है बच्चों? ये कहता है बच्चों, ये इस वैक्सीन के बारे में ये कहता है बेटा कि कम से कम 27 से लेके 34 वीक के बीच में, कितने वीक के बेटा? कम से कम एक वैक्सीन लगानी है। एक वैक्सीन तो देनी ही है प्रेगनेंसी में। 27 वीक से लेके 34 वीक के बीच में आपको लगानी है बच्चों टीडी वैक्सीन। और टीडी वैक्सीन का भी क्या लगाना है बच्चों? बूस्टर डोज। यहां टीडी वैक्सीन, एक वैक्सीन देनी ही देनी है, 1 वैक्सीन आपको लगानी ही लगानी है। और ये स्टडी कौन कहती है? अमेरिकन ऑर्गेनाइजेशन। कौन कहता है बच्चों? अमेरिकन ऑर्गेनाइजेशन, कि इस पीरियड के दौरान, इस पीरियड के बीच में एक वैक्सीन तो लगानी ही लगानी है। दूसरी बात यह होती है कि मान लो अगर प्रेगनेंसी हो जाती है, प्रेगनेंसी कॉन्सिक्वेंट, अगर प्रेगनेंसी हो जाती है बच्चों विद इन 3 ईयर ऑफ लास्ट प्रेगनेंसी, महिला जो थी उसकी पहली प्रेगनेंसी थी, उस पहली प्रेगनेंसी को अभी 3 साल पूरे नहीं हुए, पहली प्रेगनेंसी को 3 साल पूरे नहीं हुए, दूसरी बार प्रेग्नेंट हो गई। ऐसी कंडीशन में केवल अपन क्या देते हैं बच्चों? ऐसी कंडीशन में केवल प्रोवाइड कराते हैं बच्चों बूस्टर डोज। क्या प्रोवाइड कराते हैं बेटा? बूस्टर डोज। ऐसी कंडीशन में इस प्रेगनेंसी में आपको 2 वैक्सीन देने की जरूरत नहीं है, केवल आप एक वैक्सीन प्रोवाइड कराओगे। कौन सी दोगे बेटा? बूस्टर डोज। क्या प्रोवाइड कराएंगे बच्चों? आप बूस्टर डोज प्रोवाइड कराएंगे। कौन सी वैक्सीन आप प्रेगनेंसी में दे सकते हैं? एक तो अपन बात करते हैं बच्चों कॉन्ट्राइंडिकेट। कॉन्ट्राइंडिकेट, अगर मैं कॉन्ट्राइंडिकेट की बात करूं, वैक्सीन इन प्रेगनेंसी,
प्रेगनेंसी के दौरान आप कौन सी वैक्सीन नहीं दोगे? कॉन्ट्रा इंडिकेशन की बात करें, वेरी इंपॉर्टेंट, आप लाइव वैक्सीन नहीं दोगे। कौन सी वैक्सीन नहीं दोगे बच्चों? लाइव वैक्सीन नहीं दोगे। जितनी भी लाइव वैक्सीन है अपन प्रोवाइड नहीं करवाएंगे। लाइव वैक्सीन के साथ अपन बात करें बच्चों, आपका एमएमआर हो गया, आपका बच्चों रूबेला हो गया, वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा एमसीक्यू है रूबेला से। रूबेला के साथ में बात करें बच्चों अपन, आपका कोलेरा हो गया, आपका बच्चों रोटा वायरस हो गया, आपका बच्चों येलो फीवर हो गया, आपका बच्चों जापानीज एनसीफेलाइटिस हो गया। ये वो वैक्सीन है जो प्रेगनेंसी के दौरान अपन प्रोवाइड नहीं करवाएंगे। प्रेगनेंसी के दौरान इसको अपन क्या रखेंगे? कॉन्ट्राइंडिकेटेड रखेंगे। क्यों रखेंगे? ये जो लाइव वैक्सीन है, ये अगर बॉडी में जाएगी प्रेग्नेंट महिला के, इनके अंदर जो स्ट्रेन था लाइव, वो स्ट्रेन क्या हो जाता है? एक्टिवेट हो जाता है। और अगर वो स्ट्रेन एक्टिवेट हो गया तो क्या हो सकता है बच्चों? ये हो सकता है बच्चों, आपकी वहां पे कंडीशन क्या हो सकती है बेटा? वो वहां पे बैक्टीरिया के जैसा काम कर सकता है बच्चों। और कौन कौन सी वैक्सीन है जो अपन यहाँ पे रिकमेंडेड नहीं करेंगे? ये वेरी इंपॉर्टेंट, इन वैक्सीन की बात करें, ये सारी वेरी इंपॉर्टेंट वैक्सीन है जो अपन प्रोवाइड नहीं करवाएंगे। एक अपन नहीं देंगे बच्चों लाइव टाइफॉइड। लाइव जो टाइफॉइड वैक्सीन है, लाइव टाइफॉइड भी अपन वैक्सीन जो इसके अंदर प्रोवाइड नहीं करवाएंगे बच्चों। कौन कौन सी वैक्सीन देंगे फिर प्रेगनेंसी में? जब अपन कहेंगे बच्चों प्रोवाइड की बात कराएंगे, जब अपन कहें प्रोवाइड वैक्सीन, या तो अपन प्रोवाइड की बात कर सकते हैं या फिर बच्चों रिकमेंडेशन की बात कर सकते हैं। तो कौन सी रिकमेंडेशन करते हैं प्रेगनेंसी के अंदर वैक्सीन? अपन वेरी इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन करते हैं टीटी, या इसी को अपन आजकल नाम दिया गया है भाई टीडी। इसी को अपन क्या बोलते हैं बच्चों? टीडी वैक्सीन की बात होती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। या अपन दे सकते हैं इनएक्टिवेटेड। कौन सी दे सकते हैं बच्चों? इनएक्टिवेटेड वैक्सीन दे सकते हैं, नॉट एक्टिवेट, इनएक्टिवेटेड वैक्सीन दे सकते हैं। और इनएक्टिवेटेड के साथ में और क्या दे सकते हैं बच्चों? हेपेटाइटिस ए दे सकते हैं, हेपेटाइटिस बी दे सकते हैं, और कौन सी दे सकते हैं बच्चों? न्यूमो कोकल दे सकते हैं और मेनिंगोकोकल दे सकते हैं। पर ये दोनों वैक्सीन कैसी होगी बच्चों? इनएक्टिव। अरे बोलो भाई, कौन सी वैक्सीन दोगे? इनएक्टिवेटेड वैक्सीन दोगे। और क्या दे सकते हैं बच्चों? अपन यहां पे देंगे बेटा पोस्ट एक्सपोजर ऑफ रेबीज। अरे बोलो भाई, कौन सी दोगे? पोस्ट एक्सपोजर ऑफ द रेबीज वैक्सीन। ये जो वैक्सीन है, ये वैक्सीन अपन प्रेगनेंसी के अंदर प्रोवाइड करा सकते हैं। बाकी ये जो आपकी लाइव है, सबसे ज्यादा रूबेला से एमसीक्यू है, ये वैक्सीन अपन कतई प्रोवाइड नहीं करवाएंगे बच्चों। अगर प्रोवाइड करा दी तो ये बेबी तक जाएगी वैक्सीन, लाइव वैक्सीन। ये सारी टेरिटोजेनिक इफेक्ट कोज करती है और बेबी के लिए कैसी होती है? हार्मफुल होती है। बेबी के लिए कैसी होती है बेटा? हार्मफुल होती है। अगर मैं ये कहूं, नोट लगा के लिखना इस बात को, वेरी इंपॉर्टेंट। जनरली आप लाइव वैक्सीन देते हैं, अगर आप जनरली मान लो लाइव वैक्सीन प्रोवाइड करा देते हैं, अगर आप लाइव वैक्सीन देते हैं जनरली, तो ये आपकी अपन क्या करते हैं बेटा? ये आपकी जनरली कौन सी की बात करते हैं? हमेशा रूबेला की। ये हमेशा कोज करती है बच्चों रूबेला सिंड्रोम, कंजेनाइटल रूबेला सिंड्रोम। और ये जो कंजेनाइटल रूबेला सिंड्रोम कोज करती है, इसमें सबसे बेकार बात क्या है प्यारे बच्चों? यहां होती है लिम्ब डिफॉर्मिटी। अरे बोलो भाई, कौन सी बात होती है? लिम्ब डिफॉर्मिटी। क्या देखने को मिलता है बच्चों? लिम्ब डिफॉर्मिटी देखने को मिलती है, सबसे ज्यादा, सबसे बेकार है। और साथ में क्या देखने को मिलता है बेटा? कंजेनाइटल। क्या देखने को मिलता है बेटा? कंजेनाइटल डिफॉर्मिटी। अरे बोलो सा, क्या देखने को मिलता है बेटा? कंजेनाइटल डिफॉर्मिटी देखने को मिलता है। तो ये जो वैक्सीन है, ये वैक्सीन अपन प्रोवाइड नहीं करवाएंगे। कुछ स्पेशल कंडीशन है, नोट। अगर मान लो इफ ट्रेवल की बात आती है, अगर वो ट्रेवल करती है, इफ ट्रेवल द प्रेग्नेंट फीमेल, अगर वो प्रेग्नेंट फीमेल ट्रेवल करती है, तो प्रेग्नेंट फीमेल जब ट्रेवल करती है तो उस दौरान अपन कुछ वैक्सीन प्रोवाइड करवा सकते हैं। कुछ कुछ वैक्सीन है जो स्पेशल कंडीशन में, स्पेशल कंडीशन के दौरान अपन उसके अंदर प्रोवाइड करवा सकते हैं बच्चों। कौन कौन सी वैक्सीन ऐसी है जो अपन इसके अंदर प्रोवाइड करा सकते हैं? वेरी वेरी जो इंपॉर्टेंट वैक्सीन होती है बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट जो वैक्सीन होती है, ये आपकी अपन प्रोवाइड करा सकते हैं बच्चों। आपकी प्रोवाइड कराते हैं बेटा ट्रेवल के दौरान। कौन सी देते हैं बेटा अपन? येलो फीवर और आपकी जापानीज एन्सेफेलाइटिस, ये दे सकते हैं। पर कभी अगर ट्रेवलिंग की बात हो, किसकी बात हो बच्चों? ट्रेवलिंग की बात हो। अगर किसी पेशेंट को रूबेला वैक्सीन दिया है,
एक और नोट लिखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। अगर आपने रूबेला वैक्सीन दिया है, रूबेला वैक्सीन लगा दिया, तो यहां पे वेट करना है, वेट फॉर नेक्स्ट प्रेगनेंसी। नेक्स्ट प्रेगनेंसी के लिए क्या करना है बच्चों? वेट करना है। अरे नेक्स्ट प्रेगनेंसी के लिए क्या करना है बेटा? वेट करना है। नेक्स्ट प्रेगनेंसी जो है वो जनरली प्रोवाइड नहीं करवानी है, जो प्रोवाइड है बेटा वेक्स जो आपकी है कंसेप्शन जो है उसके अंदर वेट करना है। यहां पे कितना वेट करना है बच्चों? 1 मंथ। अरे बोलो भाई कितना वेट करना है? 1 मंथ। और वेरी इंपॉर्टेंट अपडेट, वेरी इंपॉर्टेंट अपडेट, अगर मान लो किसी महिला में ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, अगर किसी फीमेल में ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एक्सीडेंटली डिलीवर हो जाता है, कैसा? एक्सीडेंटली, जानबूझ के नहीं, एक्सीडेंटली वैक्सीन लग गई। एक्सीडेंटली अगर वैक्सीन डिलीवर हो जाती है, कौन सी वैक्सीन डिलीवर हो जाती है जी? वैक्सीन डिलीवर हो जाती है बच्चों रूबेला। अगर रूबेला हो जाती है, नॉट एलिजिबल फॉर, ये मान्य नहीं होगा। किसके लिए मान्य नहीं होगा बेटा? एमटीपी के लिए। अगर यहां पे ये वैक्सीन लग गई हो, अगर ये दुर्भाग्यपूर्ण या एक्सीडेंटली डिलीवर हो गई हो वैक्सीन रूबेला, तो उस पेशेंट में एमटीपी के लिए वो मान्य नहीं है, वो एमटीपी वैक्सीन के बिहाफ पे नहीं ले सकता है बच्चों। यहां तक जो अपनी बच्चों बात हुई, इंपॉर्टेंट वैक्सीन के बारे में बात हुई। इंपॉर्टेंट और बात करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट बात करते हैं बच्चों, आपकी कौन कौन सी वैक्सीन है जिनके कॉन्ट्राइंडिकेशन है। यहां से अपन लगभग 10 एमसीक्यू, जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, जो आपके अपडेटेड एमसीक्यू, उनकी बात करते हैं। अगर यहां पे कौन सी वैक्सीन है, सारी वैक्सीन कॉन्ट्राइंडिकेटेड हो सकती है। कब हो सकती है? अगर सीवियर एलर्जी हो तब, या फिर लाइव वैक्सीन इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड एचआईवी वाले पेशेंट में और प्रेगनेंसी के अंदर कॉन्ट्राइंडिकेट करेंगे। रोटा किस में करते हैं? इंटुसेप्शन में नहीं देते। येलो फीवर किस में नहीं देते? एग एलर्जी और इम्यूनोडेफिशिएंसी में नहीं देते। बीसीजी किस में नहीं देते? सिम्टोमेटिक एचआईवी में नहीं देते। पाइटिसिस किस में नहीं देते? न्यूरोलॉजिकल डिजीज में नहीं देते हैं बच्चों। एग एलर्जी की बात आ रही थी बेटा अपनी, तो येलो फीवर और आपकी इम्यूनोलॉजिकल। एक्यूट ऑनसेट की बात करें फीवर की, सारी वैक्सीन नहीं देंगे। बार बार ईस्ट इन्फेक्शन है बेटा, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड कंडीशन में नहीं देंगे। ऐसी सिचुएशन में, ऐसी कंडीशन के अंदर बच्चों पर वैक्सीन प्रोवाइड नहीं करवाएंगे। ये जो कंडीशन है सारे अपने लगभग 10 एमसीक्यू है, जिनके अंदर अपन अपडेटेड बात कर रहे हैं बच्चों, अपन प्रोवाइड नहीं करवाएंगे बच्चों। चलिएगा, क्लियर है बच्चों यहां तक? ओके, थैंक यू सो मच।